हेलो फ्रेंड्स, मैं पंजाब से एसएस फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री पासला जो कि तहसील फ्लौर और डिस्ट्रिक्ट जलंधर में आता है उसका ऑनर बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके साथ अपना खुद का एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपना एक्सपेरिमेंट उन लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ जिसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि फ्लाई ऐश की ब्रिक हमारी स्ट्रेंथ नहीं दे रही। ये बनती कैसे है, ये कहाँ से आता है, क्या क्या उसका मटेरियल है। क्योंकि मैंने कई वीडियो में डाला हुआ है, एक लाल ईंट का कंपैरिजन भी किया हुआ है फ्लाई ऐश ब्रिक के साथ, दोनों को टकरा कर भी देखा हुआ है। वो फ्लाई ऐश ब्रिक जो है वो लाल ईंट से मजबूत बनता है। तो वही एक्सपीरियंस मैं अपना शो करने लगा हूँ आपके आपके साथ। तो जैसे ही आप जानते हो कि फ्लाई ऐश ब्रिक इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि जैसे आप जानते ही हो कि जो हमारी ट्रेडिशनल ब्रिक है वो रेड ब्रिक ही है। ज़्यादातर हम भी रेड ब्रिक के घरों में ही रहते हैं, आप भी रेड ब्रिक के घरों में ही रहते हैं। और इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई कि फ्लाई ऐश की ब्रिक हमें लेनी पड़ रही है। इसका मेन जो है कारण है वो है सीलन, डैम्पनेस, जिसे हम शोरा सलाबा भी बोलते हैं। ये इसकी प्रॉब्लम डे बाई डे इंक्रीज हो रही है। उसको रिमूव करने के लिए ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव है फ्लाई ऐश ब्रिक। और इसमें कंक्रीट की ब्रिक भी यूज़ करते हैं, उसकी वो भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है। तो मैं ये बात अपने उन भाइयों को कहना चाहता हूँ जो ये ब्रिक इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ वो स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लिए जो प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी, इसीलिए मेरे भाई जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए ये मैं अपनी वीडियो आपकी ओर से शेयर करने लगा हूँ। तो ये मेरी वीडियो पूरी देखना ताकि आपको ये जानकारी पूरी मिल सके। एंड तक देखना ये वीडियो, थोड़ा 10-12 मिनट की वीडियो, ज़्यादा मैं इसका टाइम नहीं लूँगा। कुछ तो मेरे भाई ये कन्फ्यूज़न में ही है, ये फ्लाई ऐश क्या है, पौंड ऐश क्या है, ये लाइम ऐश क्या है। सबसे पहले अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप मटेरियल की नॉलेज देखो क्या है। ये फ्लाई ऐश कहाँ से आती है, पौंड ऐश कहाँ से आती है और लाइम ऐश कहाँ से आती है। मैंने लाइम ऐश बोला, ये लाइम ऐश ऐसा एक मटेरियल है जिसमें आपकी फ्लाई ऐश भी होती है, लाइम कॉन्टेक्ट भी उससे होता है, लाइम भी होता है उसमें, और जिप्सम भी होता है। ये तीनों एक ही प्रोडक्ट में आता है, इसमें अलग अलग 3 प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ही प्रोडक्ट है। उसको स्टोन डस्ट के साथ मिलाकर भी ईंट बनती है। वो ज़्यादातर जो पेट्रोलियम डीजल वगैरह की रिफाइनरी है, डीपू में बोल रहा हूँ, रिफाइनरी जहाँ से डीजल और पेट्रोल निकाला जाता है, उससे वहाँ वहाँ से लेकर आते हैं। ये जो लाइम ऐश है वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है रिफाइनरी से। और आप बोलोगे जी रिफाइनरी क्या होती है? रिफाइनरी भाई वो होती है जहाँ से हम डीजल और पेट्रोल निकालते हैं। ये पंजाब में सिर्फ एक बठिंडा ही शहर है जहाँ से निकलती है, और बाकी तो मुझे इसका ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है। तो वहाँ से ही परचेज करते हैं, क्योंकि उसकी कीमत बहुत कम होती है। ज़्यादातर वो ही प्रेफर करते हैं, कोल वेस्ट फ्लाई ऐश को कम यूज़ करते हैं। जो वो बठिंडा साइड की मैन्युफैक्चरर है वो ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो सस्ती बहुत पड़ रही है। उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो लगभग 3 रुपये, 3.5 रुपये मैक्सिमम एक ब्रिक पे आती है। उसका सेलिंग प्राइस भी आपकी और लगभग पूरे पंजाब में जो है 6,500 रुपये के करीब मिल जाती है। बठिंडा साइड में ये मिल जाती है। और अगर आप क्वालिटी में जाएंगे तो क्वालिटी आपके हाथ में है, क्वालिटी देनी है या नहीं देनी है। कस्टमर को आपने क्वालिटी कैसी देनी है, आपने रेपुटेशन कैसे बनानी है आपको। क्योंकि ब्रिक से जो है ये धंधा बहुत चल रहा है आजकल, इसीलिए मैं ये वीडियो शेयर करने लगा। आप क्वांटिटी नहीं क्वालिटी दो, ताकि आपका काम जो अच्छा चल सके। क्योंकि मैंने 1-2 जगह विजिट किया हुआ है, वो जैसे जिसने भी अपनी ब्रिक मंगवाई हुई है, चलो मैं उसको ब्रिक को माड़ा तो नहीं कह रहा, बट उसका रिजल्ट मैंने देखा हुआ है। जो सस्ती वाली ईंट है वो पानी के साथ साथ, जैसे बारिश का पानी पड़ रहा है, मैंने 1.5 साल पुरानी ईंटों का चक्का लगा हुआ देखा था। उसके काफ़ी यानी कि वो जब उसके है
देखता था, रगड़ता था, तो वो धुंधली उसकी राख जो है वो निकलती थी, यानी कि वो जड़ रही थी। ये दिक्कत बाद में आती है, पहले तो आप सस्ती देख के ले लेते हैं। ये मैं वो ब्रिक ब्रिक की बात कर रहा हूँ जो क्वालिटी नहीं दे रहे, वो फूलती है। जो क्वालिटी दे रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। पर जो क्वालिटी नहीं दे रहे, अपना प्रॉफिट ज्यादा निकाल रहे, ये वो है। और ये इसमें आप, ये तो एक लाइन से भी बन जाती है, तो लाइन ऐश का भी हमने जिक्र कर दिया है आपको। और ये ऑलवेज फ्लाई ऐश में भी आती है। ये दो तीन तरह की होती है, ये ऐश होती है, वो जनरली यूज करते हैं। ये चूने से भी बन जाती है फ्लाई ऐश ब्रिक, सीमेंट से भी बन जाती है, और लाइम ऐश से भी बन जाती है। ये तीन तरह की बन जाती है। और जो सीमेंट वाली है उसकी कॉस्ट थोड़ा जो ज़्यादा होती है, क्योंकि सीमेंट भी आजकल 9 रुपए के करीब किलो लगता है, तो उसकी कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होती है, पर उसकी क्वालिटी बहुत शानदार होती है। वो बहुत ही कम लोग बनाते हैं, जैसे मैं खुद बनाता हूँ, पर मैं ऑन डिमांड बनाता हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा सा रेट ज़्यादा होने के कारण लोग प्रेफर नहीं कर रहे। और जो लोग सोच के लेते हैं कि हमने घर बनाना है, वो ही मेरे पास आते हैं और वो खुश होकर जाते हैं। और मेरे कस्टमर है भी हैं ऐसे जो पूरे फुली सेटिस्फाइड, वो उनका रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है मेरे पास। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से जो ये ब्रिक बनती है, जो 50% फ्लाई है, 40% होती है स्टोन डस्ट, 10 और 8% होती है फ्लाई सीमेंट, जिसमें आप लाइम जिप्सम भी ऐड कर सकते हैं। पर ये इस हिसाब से हम ये चलेंगे तो कैलकुलेशन हमारी जो कॉस्ट है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपके मटेरियल के ऊपर। मैं फिर आपको ये बात रिपीट करने लगा हूँ कि जो मेरे भाई ये सेटअप स्टार्ट करने लगे हैं, सबसे पहले वो अपना मटेरियल के बारे में नॉलेज रखें, कहाँ से मिलता है, उसका रेट क्या है, आपकी फैक्ट्री तक उनके पहुंचाने का पूरा खर्चा क्या है, तभी आप उसकी कॉस्ट निकालोगे। आप एक दूसरे को देख कर मत ये अंदाजा लगा लो वो उसका काम अच्छा चल रहा है। ये मेरी बात ध्यान से आप सुनना, क्योंकि कोई मैन्युफैक्चरर है जो 1 रुपया भी कमा रहा है, 50 पैसे भी कमा रहा है, कोई इतना ज़्यादा फ्लाई ऐश का मार्जिन नहीं है जो कंपटीशन में जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं इसमें स्टोन डस्ट होती है जो क्रशरों से जाती आती है। पंजाब में तो जहाँ अनंतपुर साहब से आता है, हिमाचल से आता है, पठानकोट से भी मिल जाता है, तो उसके साथ मिक्स करके फ्लाई या सीमेंट और लाइम जिप्सम के साथ ये बन जाती है। और आप, अगर मैं बात करूँगी मशीन से, आप मशीन जो है ना वो ऑटोमेटिक ही प्रेफर करो, क्योंकि उसका प्रेशर वो ऑटो लेता है, उसकी कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़े। जितना आप सेट कर देते हो आप, उसका वो कंटिन्यू वही प्रेशर है। जितना आप प्रेशर जो उसको उस पर सेट कर दोगे वो उतना ही लेगा, बार बार आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई मेरे भाई जो है थोड़ा सा इतना खर्चा नहीं करते मशीन का, वो हैंड प्रेस वाली मशीन ले लेते हैं, उससे बनाते हैं, पर उससे वो इतनी शानदार क्वालिटी आती नहीं है। तो आप ऑटोमेटिक ही मशीन यूज करिए, ठीक है। आप थोड़ा सा एक पैन मिक्सचर करिए, 2 पैन मिक्सचर करिए, वो डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्शन के ऊपर, कितनी ब्रिक की मशीन चाहिए, कैसी चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और जो मेरे पास मशीन है वो हाइड्रो वाइब्रो मशीन है, उसका प्रेशर तो आप पता ही कितना गया, उसका हल्का सा प्रेशर होता है, वो हाइड्रो वाइब्रो बेस्ड होती है मेरे। चलो मैं ये भी आपसे बात शेयर करता हूँ, जो मेरे भाई कहते हैं मेरे 150-150 टन 200 टन की मैं कैपेसिटी वाली मशीन से ब्रिक बनाता हूँ, और मैं चैलेंज करता हूँ उससे भी अच्छी ब्रिक मेरी मशीन से बन जाती है, जो हाइड्रो वाइब्रो है। सिर्फ 15 टन का प्रेशर है उसमें, और शायद कुछ मैं वो भी नहीं प्रॉपर तरीके से दे रहा। तो ऐसे ही मैंने अपने हिसाब से मशीन को सेट किया हुआ है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो आपको मशीन दे देंगे, भाई ये रेसिपी है इस हिसाब से चलते जाओ, पर प्रॉब्लम बाद में आती है, स्ट्रेंथ नहीं आती। फिर आप मैन्युफैक्चरर से पूछेंगे भाई स्ट्रेंथ नहीं आती, फिर आप मशीन को देखेंगे, मैंने ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लम
आत फेस करनी पड़ती है। तो अगर ऐसी कोई आपको लगता है कि मेरी ब्रिक अच्छी नहीं बनती, तो भाई मैं अपना जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भाई मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और मैं उसको अपना जो भी है शेयर कर दूंगा, उसकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप 150 टन का प्रेशर, 200 टन का प्रेशर, ये हाइड्रो वाइप्रो मशीन जो अच्छी क्वालिटी की है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर आपको पता है बहुत बैठे हुए हैं। ये गुजरात साइड है, पंजाब में तो कम ही लोग बनाते हैं, गुजरात साइड है, नोएडा दिल्ली साइड है, ये मशीन बना देते हैं, बड़ी अच्छी बनाती है, पर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं बनाते। तो तो भाई आप एक ये मैं उन लोगों के लिए ये बात शेयर करना चाहता है जो ये वीडियो देखते हैं कि हम फ्लाई ऐश की ब्रिक ले जाने वाला है, और मैं उससे सजेस्ट भी करना चाहता हूँ कि आप फ्लाई ऐश की ब्रिक जरूर लें, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है लाल ब्रिक के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी है, लगभग लगभग डबल होती है। ये मैन्युफैक्चरर जो ब्रिक बना रहा है ना, ये जो ब्रिक बना रहा है उनके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्वालिटी कैसी देनी है। अगर आप खर्चा ज़्यादा करोगे तो क्वालिटी उतनी ही अच्छी आएगी। देखो, जैसे कि आप घर बना रहे हो, देखो आपने टाइल लगानी है, टाइल भी अच्छी हमें मिलनी चाहिए, बाथरूम में नल वगैरह लगाना है उससे भी अच्छी क्वालिटी चाहिए। पर अगर आप ब्रिक ही एक लो क्वालिटी की लगाओगे तो क्या करो, आपने भाई घर में रहना है, ठीक हो, तो इसलिए ये जो ब्रिक है जो अच्छी क्वालिटी की लाना, क्योंकि ये ब्रिक जो दोबारा आप दोबारा नहीं लगा सकते, आप टाइल को दोबारा लगा सकते हो, आप नल को दोबारा लगा देंगे, टाइल्स को लगा देंगे दोबारा, जब ब्रिक आप दोबारा नहीं लगाते। इसीलिए मैं जो उन भाइयों को कह रहा हूँ कि आप अच्छी क्वालिटी की ब्रिक लें। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डबल, जैसे कि मैं अपनी फैक्ट्री में जो ब्रिक बना रहा हूँ फ्लाई ऐश की, उसकी स्ट्रेंथ वो जो रेड ब्रिक के डबल होती है। ये मैंने चैलेंज भी किया था, वो मैं सक्सेसफुल भी हुआ, सक्सेस भी रहा हूँ उसमें, और एक्सपेरिमेंट मैंने सामने भी करके देखा ना। मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की थी यूट्यूब पे, वो छोटी सी थी क्लिप था वो, तो भाई ने कमेंट दिया था, भाई आपने एक ही ब्रिक इससे टकराई है, वो तो चमक गई, पर आप एक बार 2 ब्रिक का एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो। और मैंने जो इस वीडियो में आप देख लेना, वो भी मैं ऐड कर दूंगा इसमें, तो वो भी चेक कर लेना, 2 ब्रिक भी तोड़ी हुई। तो ऐसा स्ट्रेंथ बनानी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ होगी तभी आपकी सेल होगी, न तो अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। आप जानते हैं कि ये फ्लाई ऐश ये आती कहाँ से है, क्योंकि ज़्यादातर तो जो ओरिजिन है फ्लाई ऐश का, मेन ओरिजिन है फ्लाई ऐश ब्रिक का, वो गुजरात से ही चला हुआ है, क्योंकि गुजरात से पावर प्लांट बहुत ज़्यादा है, इसी के क्योंकि वो बहुत ही प्रॉब्लम करती थी उसकी फ्लाई ऐश, तो जैसे कि अल्टरनेटिव उसका निकाला है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसके साथ ही वो उसका भी यूटिलाइज किया उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि इसको कहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट का मटेरियल था, कोई उठाकर राजी नहीं था उसको लेने के लिए। तो फिर ऐसे ऐसे थोड़ा सा जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, उसकी मशीनें आई, मशीन के साथ वो ब्रिक बननी शुरू हुई, और मार्केट में ऐसे ऐसे जे करके शुरू हो गई, और इसीलिए आज इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और ये पंजाब में तो बहुत शॉर्टेज चल रही है इसकी, कोई मैन्युफैक्चरर बेस्ट क्वालिटी की बना ही नहीं रहा, जो बना रहा है उसकी सेल भी बहुत अच्छी हो रही है। और भाई जो मैं अपनी जो मैं हाइड्रो वाइप्रो मशीन है उसकी मैं अगर बात, तो वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मशीन मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई है। जिन भाइयों को ये प्रॉब्लम आ रही है भाई फ्लाई ऐश ब्रिक उनकी मशीन से नहीं बनती, फ्लाई ऐश कितनी डालें हम इसमें, क्योंकि ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर है वो 10% 20% इससे ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हाइड्रो वाइप्रो मशीन से, और मैंने 50% भी डालकर देखी है, उससे भी बहुत अच्छी शानदार ब्रिक बनती है। आपको सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करना है, क्वालिटी तो आपको आ जाएगी, क्वांटिटी भी बना दोगे आप, पहले आप क्वालिटी चेक कीजिए क्या बन रही है, कैसे बनाओगे आप, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। उसकी मिक्सिंग, उसका वाटर कितना रखना है, उसमें केमिकल की तो ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती नहीं है, अगर डाल भी दो तो कोई उसका ज़्यादा बेनिफिट मेरे हिसाब से नहीं है, आप डाल भी दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जो वो सूखने के लिए ज़्यादा काम आता है सर्दियों में। मैं तो यूज़ नहीं करता उसका। तो मेरी जो ब्रिक बनती है कंपनी में, जो मैं अपनी फैक्ट्री में ब्रिक बनाता हूँ, वो थोड़ा सा साइज़ उसका ज़्यादा है, और साइज़ ज़्यादा होने के कारण उसकी ब्रिक जी नंबर ऑफ ब्रिक्स कम लगती हैं। जैसे कि रेड ब्रिक हज़ार लगती है, और मेरी ब्रिक लगभग 910 920 ऐसे ही लगती है। और रेट का जो है वो जहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है काम। और उसके जैसे कि आप जानते हैं कि ये यूनिफॉर्म साइज़ होता है, और यूनिफॉर्म साइज़ होने के साथ उसको प्लास्टर करना होता है, वो भी कम चढ़ता है इसमें। सिर्फ आधा इंची बहुत है, सफिशिएंट है। आधा इंची आगे पीछे दोनों के, तो उसके भी आपसे 25 से 30% जो खर्चा है आपका बच जाता है। तो अगर आपका खर्चा बच गया तो आपकी जो डैम्पनेस की प्रॉब्लम है वो भी खत्म होगी। डैम्पनेस की प्रॉब्लम करके ही आपकी जो पेंट की लाइफ है वो कम हो जाती है। इसमें ब्रिक में डैम्पनेस नहीं आएगी, डैम्पनेस नहीं आएगी तो आपकी रेड अपना जो घर की लाइफ है, दीवारों की लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओवरऑल कॉस्ट देखे जाए तो इस ब्रिक से आपकी कम ही होती है। लगभग 30% 35% आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम होगी इससे, ब्रिक ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। तो अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली चल रहा है, उसके ब्यूरो के अंडर आता है, वो 7 MPa की मिनिमम स्ट्रेंथ वो चाहिए होती है। अदरवाइज आपकी ब्रिक जो है वो सरकारी टेंडरों में वो नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखें कि आपने स्ट्रेंथ कैसे देनी। अगर आपको स्ट्रेंथ में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो भाई मेरा कॉल कर लें। मशीन में भी अगर प्रॉब्लम आ रही है वो भी शेयर कर सकता है। जे मैं उन भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो अभी अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, उनको प्रॉब्लम आ रही है, उन भाइयों के लिए मेरी वीडियो है। जो ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं वो तो एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है, मैं अभी 2 साल से ही इस इंडस्ट्री में हूँ। मैंने भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस की हुई, पर मैंने एक इंजीनियर होने के कारण के एक्सपेरिमेंट किए। क्वांटिटी नहीं मैंने बनाई है, अपनी ब्रिक की क्वालिटी बनाई है मैंने, और क्वालिटी भी शानदार बनाई है। स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी आ रही है, लगभग 20 MPa की स्ट्रेंथ मेरे पास। कुछ भाइयों को तो अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा कि फ्लाई ऐश क्या है और बॉटम ऐश क्या है, तो मैं उनसे ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो ये मैं उन भाइयों के लिए बोल रहा हूँ जिनको अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि फ्लाई ऐश और पॉन्ड ऐश क्या है। अरे भाई, जो फ्लाई ऐश है मतलब वो फ्लाई कर रही है, वो उड़ रही है, वो बहुत ही लाइट वेट होती है। जो पॉन्ड ऐश है वो ऐसे ही जहाँ से कोल होती है, फ्लाई ऐश जनरेट होती है, वहाँ पर ही 2 टाइप की ये निकलती है ऐश। एक नीचे बैठ जाती है, एक उड़ जाती है। उड़ जाने वाली जो एक पास से स्टोर कर लेते हैं, दूसरी को एक साइड में स्टोर कर लेती है। वो कैंटरों में ऐसे ही भर के आपके ऑर्डर पे जैसा जैसा आपने ऑर्डर दिया वो वैसे वैसे आपको गाड़ी भेजते रहती है। उसको वो जो पावर प्लांट वाले हैं वो भेज देती हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस आपके एरिया के हिसाब से ये वेरी करता है, क्योंकि जो मटेरियल के ऊपर ही कॉस्ट के जो मटेरियल की कॉस्ट है उस पर ही डिपेंड करता है कि आपकी कॉस्ट क्या है। कई भाई मेरे को 100 किलोमीटर से भी फ्लाई ऐश लाते हैं। कोई स्टोन डस्ट ट्रक, जैसे कि स्टोन डस्ट है हमारे पंजाब में अनंतपुर साहब से आती है, उसका डिस्टेंस कई भाइयों का 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर है, उसका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। जो करीब ही बैठे हैं उनका तो खैर कितना का आएगा आपको मालूम ही है। तो ऐसा डिपेंड करता है आपके मटेरियल की कॉस्ट के ऊपर, इसकी कॉस्ट इस हिसाब से आप उससे। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो थोड़ी सी वीडियो 10-12 मिनट की हो जाए, शायद इसका टाइम भी हो चुका है, तो मैं ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूँ। पर ये मैं वीडियो आपके जो मैन्युफैक्चरिंग है जैसे मेरी बना रहा हूँ उसकी वीडियो में भी जहाँ एक आपको क्लिप शेयर करूँगा जरूर, कैसे मेरी मशीन चल रही है। और इस वीडियो के आगे भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो और डालनी है इसमें। जो भाई मेरे कंक्रीट ब्रिक प्रेफर करते हैं उनके लिए भी, जो वो उसकी स्ट्रेंथ के लिए, वो उसकी जो होती है रफनेस के लिए, जो उसमें आप थोड़ा रफ बनाना चाहते हो तो वो कैसे बने,
को साफ बनाना चाहते हो सेम मटेरियल से, ऐसा नहीं है कि आप डस्ट डाल दो उससे साफ हो जाए। पूरी क्लियर उसको वीडियो भी मैं आपको शेयर करूंगा, तो अब बने रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो धन्यवाद। बैठा था अभी